प्रिय साथियों नमस्कार। हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। भारत में इन दिनों धर्मांतरण को लेकर बहुत उठापटक शोर शराबा चल रहा है। धर्मांतरण के मुद्दे को केंद्र में रखकर हम एक वीडियो सीरीज आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसकी पृष्ठभूमि एवं इसके महत्व के विषय में हम इस वीडियो सीरीज के प्रथम एपिसोड में बता चुके हैं। प्रश्नागत विषय पर हमने एक आलेख तैयार किया है। चूँकि आलेख पूर्णतः तकनीकी स्वरूप का है, अतः आपकी सेवा में हम पढ़कर प्रस्तुत करते हैं। इस वीडियो सीरीज का शीर्षक है धर्मांतरण क्या, क्यों और किस लिए। इस श्रृंखला का 8वां एपिसोड इस प्रकार से आपकी सेवा में प्रस्तुत है। उपशीर्षक है धर्मांतरण क्यों और किस लिए। आखिर व्यक्ति या समाज धर्मांतरण क्यों करता है और किस लिए करता है। इस विषय में जितनी अच्छी व्याख्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक व्हाई गो फॉर कन्वर्जन अर्थात धर्मांतरण क्यों करें में की है, इस विषय पर संभवतः और कहीं अन्यत्र व्याख्या नहीं की गई है। यहाँ इस विषय पर प्रकाश डालना प्रासंगिक नहीं होगा, किंतु मात्र इतना कहना पर्याप्त होगा कि कोई व्यक्ति जब अपने को सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और अंधविश्वासों के शिकंजे में पाता है, साथ ही अमुक धर्म और संस्कृति में शोषित, अपमानित और कलंकित पाता है, तभी किसी दीगर धर्म, आस्था या संस्कृति में जाने की सोचता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप के 3/4 आबादी अपना धर्म आस्था बदल चुकी है और उल्लेखनीय बात यह भी है कि कहीं कहीं तो वे मात्र धर्म परिवर्तन के कारण आज सत्ता पर काबिज हैं और अच्छी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति में हैं। दूसरा उपशीर्षक है ब्राह्मणवादी कट्टरपंथियों का धर्मांतरण का मुद्दा बनाम नाजीवाद। वर्तमान समय में धर्म परिवर्तन अथवा आस्था परिवर्तन एक सामान्य घटनाक्रम, जर्नल फेनोमेना है। सारे विश्व में व्यापक पैमाने पर धर्मांतरण हो रहे हैं। अफ्रीकी देशों में तो भारी संख्या में लोग ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम स्वीकार कर रहे हैं। अमेरिका में भी वहाँ के अफ्रीकन अमेरिकन आबादी पिछले कुछ दशकों में भारी संख्या में ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म स्वीकार की है। फिर वहाँ ईसाई धर्म प्रमुख और राजनेता क्यों हाय तौबा नहीं मचाते, क्यों इस बात को राजनीतिक मुद्दा बनाकर चुनावी हथकंडे के रूप में प्रयोग नहीं करते। इनके 2 मुख्य कारण हैं। प्रथमतः विश्व के प्रायः सभी संविधान में स्वयं की पसंद के धर्म या आस्था को मानने की स्वतंत्रता के अधिकारों का प्रावधान है तथा यही बात संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में भी उल्लेखित है। विश्व के प्रायः सभी देशों के लोग और राजनेता अपने अपने संविधान के इस प्रकार के प्रावधानों का तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का मान सम्मान करते हैं। द्वितीयतः यदि इस धर्मांतरण के मुद्दे पर वहाँ के धर्माचार्य, धार्मिक नेता इत्यादि बैठकर चर्चा करते हैं तो दुख व खेद व्यक्त करते हुए स्वयं में इस बात का मनन करते हैं कि हमने या हमारे धर्म आस्था प्रणाली में ही कोई दोष तो नहीं है अथवा दोष उत्पन्न तो नहीं हो गए हैं जिससे कि हमारे धर्म आस्था छोड़ लोग दूसरे धर्म आस्था में जा रहे हैं। इन बातों के अतिरिक्त जिस धर्म के लोग छोड़कर जाते हैं उस धर्म के धर्माचार्य, धार्मिक नेता इत्यादि उस धर्म के धर्माचार्यों, धार्मिक नेताओं को जिसमें कि लोग धर्मांतरण कर रहे हैं को ना तो कोसते हैं, ना आलोचना करते हैं और ना ही हाय तौबा करते हैं।
जबकि भारत में उच्च जातीय कट्टरपंथी हिंदू ईसाई धर्म के ऐसे सामाजिक धार्मिक कार्यकर्ताओं को जो दूरस्थ व अभावग्रस्त स्थानों में करोड़ों लोगों की स्वास्थ्य व शिक्षा संबंधी जीवन पर्यंत निस्वार्थ सेवा में लगे रहते हैं, बाल बच्चों सहित को जिंदा जला डालते हैं, धर्म स्थलों व आवास स्थलों को जला डालते हैं। तो धर्मावलंबी समाज से भी कन्याओं एवं महिलाओं के साथ भारी मात्रा में सामूहिक बलात्कार कर तत्पश्चात हत्या कर देते हैं। आखिर भारत में ही ऐसा क्यों होता है? स्पष्ट है कि कट्टरपंथी उच्च जातियां एवं उनके समस्त धड़े विंग्स निसंकुच तानाशाही और नाजीवादी दर्शन के पोषक और प्रवर्तक हैं। उनको जब से भारत का संविधान लागू हुआ, जिसके सारे प्रावधान केवल उनकी मान्यताओं और दर्शन के ठीक विपरीत ही नहीं अपितु ध्वस्तकारी डिमोलिसिव भी हैं, इन नाजीवादी संगठनों की नींदें और चैन हराम हो गया है। अब उन्हें लगने लगा है कि जो भारत का संविधान है वो उनकी कागज की नाव को डुबोने वाला है। इसलिए उनकी घबराहट और बौखलाहट इस चरम सीमा तक है कि अपनी सामंतशाही और नाजीवादी मानसिकता को धर्मांतरण और हिंदुइज्म के असंवैधानिक मुद्दे को उठाकर उजागर करने के लिए मजबूर हैं। उनकी मजबूरी और चिंता का एक कारण और भी है। उन्हें डर है कि अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़ी जातियां, जिनको कि धर्म के नाम पर मानसिक गुलाम बनाकर रखा गया है और गुलामी में ही उन्हें मौज मस्ती करने व गौरवान्वित होते रहने की अवस्था में बनाए रखा गया है, वो अब दिन प्रतिदिन उनके शिकंजे से निकलते जा रहे हैं। यही चिंता उनके नाजीवादी होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। अगला उपबिंदु, पिशाच द्वारा अपने निर्माता को ही खाया जाना। ये एक इंग्लिश कहावत है, पिशाच द्वारा अपने निर्माता को ही खाया जाना। उच्च जातियां एवं उनसे जुड़े नाजीवादी संगठनों के सामने एक समस्या और भी है। पहले कभी उन्होंने इस सामाजिक अवस्था एवं दर्शन रूपी पिशाच का निर्माण किया था। अब के उसे जितना अधिक बलशाली, प्रभावशाली, कारगर बनाने की कोशिश करेंगे, निर्माण किया था। अब वे उसे जितना अधिक बलशाली, प्रभावकारी, कारगर बनाने की कोशिश करेंगे, वो उतनी ही शीघ्रता से उन्हें खाएगा। भारत का संविधान उन्हें इस पिशाच के मुंह की तरफ ढकेलने का काम करेगा। इस विनाशकारी अवस्था से बचने के लिए ही उच्च जातियां एवं उनके संगठन संविधान समीक्षा, हिंदुत्व एवं धर्मांतरण का मुद्दा, हिंदू राष्ट्र इत्यादि सगुफे छोड़ने के लिए मजबूर हैं। ये साथियों, इस प्रकार इस श्रृंखला का 8वां एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको लगता है कि हम कुछ मौलिक विषयों पर चर्चा कर रहे हैं और आपके ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं, तो कृपया हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो शेयर करने और लाइक करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।